नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एमडीएस ई लर्निंग पर, जहां पर हमने शुरू की है एक नई सीरीज की। इसका नाम है इंग्लिश ट्रांसलेशन और हमें सीरीज की है 10वीं क्लास, जिसमें हम लोग सीखेंगे टेंस। तो आज हम टेंस की बात करेंगे। कुछ लोग बताते हैं टेंस जो कि नॉर्मल टेंस बता देते हैं, लेकिन हम आज सीखेंगे टेंस विद टाइम ग्राफ की किस टाइम ग्राफ पे हम लोग कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस टेंस पर कहाँ किस वजह से करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो कि आप बताते हैं कोड, तो हमारे कोड क्या होगा आइए हम देखते हैं। तो ये रहा हमारा कोड दैट विल मोटिवेट यू, है ना। तो अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर विल बी योर्स। दैट मीन्स अगर आप अपने प्रेजेंट को समझ लेते हैं तो फ्यूचर भी आपका होगा, है ना। तो अपने प्रेजेंट को समझिए, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है इस टाइम पे, तो प्रेजेंट उस हिसाब से काम करिए ताकि आपको फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। तो अगर प्रेजेंट समझ गया तो फ्यूचर भी आपका बन जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो रहा ये टेंस। व्हाट इज टेंस पहले हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे इसकी बात करेंगे, है ना। तो टेंस होता क्या था पहले कि टेंस एक क्या समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। दैट्स नॉर्मली पीपल कॉल इट, है ना। तो टेंस एक क्या है, व्याकरणिक ग्रामर रूप है जो यह बताता है कि क्रिया कब हुई है, हो रही है या फिर कब होगी। मतलब ये बताएगा कि कोई काम कब हो रहा है या फिर कब होगा या फिर कब हुआ था। मतलब ये पास्ट की बात करेगा, प्रेजेंट यानी पास्ट में जो हो चुका है वो पास्ट था, और जो हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे वो प्रेजेंट है, और फ्यूचर यानी जो होगा वो हमारा फ्यूचर होगा। मतलब यानी किसी कार्य के समय का पता कैसे चलता है, टेंस चलता है कि वो किस टेंस में है ना। अगर प्रेजेंट में है तो हो रहा है, पास्ट में तो था, अब फ्यूचर का क्या होगा, होगा। गा से पता चल जा रहा है। तो टेंस के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं टेंस। तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस हर टेंस के कितने प्रकार उपकार होते हैं, 4 उप प्रकार होते हैं, मतलब उसके 4 भी प्रकार होते हैं। जैसे कि कौन होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मतलब हर एक टेंस का होता है, प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी होता है, फ्यूचर का भी होता है। तो यहाँ पे हमारा रहा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ टेंस। तो ये हमारा होता है टेंस का इंट्रोडक्शन, जो कि हमने खत्म कर दिया। तो टोटल कुल मिलाकर अगर कहें तो 4 × 3 कितने हो गए, 12 हो गए। टोटल हमारे 12 पढ़ने पड़ेंगे। तो आज हम खत्म करेंगे प्रेजेंट का ऑल टाइप, यानी कि आज हम क्या खत्म करेंगे, प्रेजेंट, है ना। तो आते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। अभी तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि कहाँ पर क्या काम करता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें क्या होता है, इसमें बात करते हैं हम लोग किसी ऐसे घटना की, जैसे कोई पास्ट हम लोग जैसे कोई काम होता है, क्या होता है जब एकदम इंडेफिनिट हो, जैसे कोई सत्य होता है, या फिर अक्सर वाक्य में क्या होता है, यहाँ पे ता है, ती है, ते हैं। और सामान्यतः क्या बात होती है, इसमें आदत की बात होती है, दिनचर्या की बात होती है। तो यानी कि ता है, ती से हम पता चलता है कि एक हैबिचुअल एक्शन की बात होती है। जैसे कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, एक हैबिट हो गई। बच्चे रोज खेलते हैं, एक हैबिट हो गई। मैं रोज पढ़ाता हूँ, एक हैबिट होगी। तो यानी कि एक हैबिचुअल एक्शन होगी जो कि पास्ट में कंटिन्यू थी, प्रेजेंट कंटिन्यू है, और फ्यूचर में हो सकता है भी कंटिन्यू रहेगी। तो हमारा ये कंटिन्यू चलता है प्रेजेंट पार्ट से फ्यूचर तक। अब आता है फिर कंटिन्यूअस पर। कंटिन्यूअस क्या होता है, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है कि प्रेजेंट वो टेंस कंटिन्यूअस टेंस होता है जो कहीं पास्ट में कहीं चालू होता है और प्रेजेंट तक चल रहा होता है, प्रेजेंट में चल रहा होता है, लेकिन ये पता नहीं होगा कि ये काम कब खत्म होगा, ये हमें पता नहीं होता है। अब परफेक्ट में आते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, ये काम जो है हमारा प्रेजेंट से थोड़ी दूर पहले खत्म होता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो प्रेजेंट टाइम तक होता है, इसलिए बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि ये काम जो है खत्म हो चुका होता है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, ये कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और परफेक्ट का है। तो ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन दोनों से मिलकर ये लास्ट टेंस बनता है। इस काल में क्या होता है कि ये कुछ टाइम से काम चालू हो रहा होता है और उसमें टाइम ही बताएगा कि कब से काम चालू हुआ है। जैसे कि कंटिन्यूस ये पता नहीं होता कि काम कब से चालू हुआ है, लेकिन काम चल रहा होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, इसमें काम का पता हमें पता चलता है कि ये टाइम से चालू है और कब तक ये चलेगा, कब तक ये चलेगा नहीं पता रहता। बस ये पता होता है कि कोई काम लंबे समय से चल रहा है और वाक्य में रहा है, रही है, आता है, बस हम समय बताएगा और क्या बताएगा, कब से काम चालू है। तो उसके ये रहे स्ट्रक्चर्स
इसमें क्या करते हैं, वर्ब में एस लगाते हैं, इसमें लगाते हैं हम लोग इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और परफेक्ट में लगाते हैं सब्जेक्ट बात हैज के बाद V3 का प्रयोग करते हैं, और परफेक्ट कंटीन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट बात हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर लास्ट में टाइम आता है। ये रहा नॉर्मल हमारा एक्सप्लेनेशन इसका। तो इसका रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ी देर तक, है ना, हो गया। तो अब लेते हम बात करते हैं अब इसके आगे, कहाँ गया, हाँ। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो पहचान क्या होती है इसकी, इसके वाक्य के अंत में अक्सर क्या आता है, ता है, ती है, ते है आता है, और यह क्या हमें बताता है, एक आदत बताएगा, एक दिनचर्या बताएगा, और क्या बताएगा, सामान्य तथ्य, है ना, सामान्य तथ्य बताएगा। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, एक प्रकार हमारा तथ्य है ना, सूर्य कब चमकता है, दिन में चमकता है, ये भी क्या तथ्य है हमारा। और कुछ नियमों को बताएगा, जैसे कि हमें जैसे कि कह सकते हैं कि अगर पानी को पानी कह रहे हैं, मान लिया अगर कोई हमारा जैसे प्रेजेंट टेंस में आएगा टेंस, जैसे अगर लाल को पीला मिलाते हैं तो क्या नारंगी रंग मिलता है, तो वहां पर एक बार नियम हो गया हमारा, कुछ डिफरेंस नियम। तो चल नियम क्या है इसका, हमारा प्रेजेंट टाइम ग्राफ, पहले यह समझेंगे कि टाइम ग्राफ इसका है क्या। कोई काम होता है जो कहाँ चालू होता है, मतलब जो काम होगा वो पास्ट में कंटिन्यू है, और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, और फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा, है ना। मतलब कि इसमें क्या होता है हमारा, ये जो होता है रोज होता है, ये काम क्या होता है इसमें, हमारा वो काम रोज होता है कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, पास्ट में पढ़ा रहा था, प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, और फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, है ना। तो इसमें मैं रोज पढ़ाता, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, तो हमारा इसमें आता है, तीनों टेंस में आता है, ये प्रेजेंट में आता है, पास्ट में, फ्यूचर में भी। मतलब इसका इफेक्ट कहाँ रहेगा, इधर से भी, मतलब कंटिन्यू है, इधर भी, है ना। ऐसे आप कहाँ पर क्या 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 लगाते हैं हम लोग, क्या इसमें जैसे कि ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो अफर्मेटिव में क्या सेंटेंस साथ क्या लगाते हैं, वो हम एस लगाते हैं। अगर निगेटिव इंट्रीगेटिव हो तो डस का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं या सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम लोग वर्ब में एस लगाते हैं, और जो प्लूरल्स होते हैं उनके साथ एस नहीं लगाते। और जब बात होती है निगेटिव इंट्रीगेटिव की तो सिंगुलर हम लोग डस का प्रयोग करते हैं, और जैसे कि बात होती है निगेटिव इंट्रीगेटिव की प्लूरल के लिए तो हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। बस यही इतना ही है। अब आते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पर इसके। तो अब बता ही चुके हैं इसकी पहचान होती क्या है। पहचान होती है कि आदत बताएगा, कोई नियम बताएगा, या फिर हैबिचुअल एक्शन कोई, जैसे कि देखिए लिखा है वह स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, तो एक क्या है हमारा उसका हैबिचुअल एक्शन या फिर उसका एक नियम है कि स्कूल जाता है डेली, तो वह स्कूल जाता है, तो वह यानी क्या है, वह की मीनिंग ही होती है, पता ही चल चुका है इतनी क्लासेस में। तो ही हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, ही के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, जाने की मीनिंग ये तो आएगी, ये तो लिखेंगे, तो एक साथ क्या लगा देंगे हम लोग, गो। तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही गो में क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कहाँ आता है, स्कूल जाता है, तो जो अदर वर्ड होगा वो हम लोग लिख देंगे, ही गोज टू स्कूल, है ना। और जैसे कि लिखा सूरज पूरे से निकलता है, तो हमारा एक फैक्ट हो गया, है ना, कि सूरज पूरे से निकलता है, तथ्य हमारा ये भी बता रहा है। सूरज यानी क्या होगा, द सन, सॉरी, तो द सन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सन क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या करेंगे, जो वर्ब होगी निकलना है, निकलना यानी कि राइज, तो राइज में क्या लगा देंगे हम लोग, एस, एस लगा देंगे। अगर ई ऑलरेडी है तो वहां पर हम लोग एस लगाएंगे, अगर ई नहीं है तो वहां पर ई एस कर देंगे। आगे क्या लिखा है, द सन राइजेस, अब कहां पर पूर्व से, तो क्या लिख देंगे, इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। तो अब क्या करेंगे, मैं जैसे रोज दूध पीता हूं, जाहिर सी बात है, तो अब क्या काम करेंगे हम लोग, पहले सब्जेक्ट कौन है, आई, तो भाई मेरा डेली का नियम है या फिर एक आदत है मेरी, तो मैं रोज दूध पीता हूं, तो आई साथ क्या लगाएंगे हम लोग, अब वर्ब आएगी हमारी, जो मेन वर्ब होगी, ड्रिंक, है ना, क्या लिखेंगे, ड्रिंक। अब जो आई है, आई हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट है आई, तो हम लोग क्या काम करेंगे,
बेस फॉर्म जो होगी V1 प्रयोग करेंगे तब, है ना। अगर हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है यहाँ पे तो क्या करेंगे, ड्रिंक के साथ SIS कुछ नहीं लगाएंगे, जो बेस वर्ब होगी वर्ब की बेस फॉर्म वही लिख देंगे। आई ड्रिंक, अब क्या पीता हूं, दूध, आई ड्रिंक मिल्क। अब क्या कर रहा है, टाइम बता रहा है कि रोज, तो डेली वही से ही लिख देंगे जो लिखा है बस, और फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे, है ना। तो कितना आसान है हमारा समझने के लिए। तो अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसके निगेटिव पार्ट पर। निगेटिव बता ही दिया है, लेकिन समझाने की जरूरी है कि करके दिखा दिया जाए, है ना। क्या लेंगे, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, डू या डज, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो कहां पर क्या लगता है फिर बता देते हैं, रिवाइज करके पीछे तरफ, है ना। तो ऐसे ही बताया था कि निगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में डू या डज लगता है कब, ही सी इट और सिंगल नाउन के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे के साथ क्या करते हैं, जैसे कि निगेटिव आ जाए तो तब किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, है ना। इनके साथ डज और इनके साथ डू का प्रयोग। अब शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं मेन स्ट्रक्चर पर। क्या लिखा है, ऐसे कि सब्जेक्ट का लगा, डू या डज लगाएंगे। पहले कौन है सब्जेक्ट, आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, आई हमारा प्लूरल तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, फिर निगेटिव है तो नॉट। अब जाने की मीनिंग क्या होती है, गो, उसके बाद क्या लिखेंगे, टू स्कूल। अब इसमें हमें SIS लगाने की जरूरत नहीं, केवल हमें सिंपल में देखना होता है कि कहाँ पर लगेगा कहाँ पर नहीं। अगर निगेटिव इंटरगेटिव है तो सब में बेस फॉर्म में आएगी। जैसे कि बात दूध नहीं पीती तो क्या लिखेंगे, सी, सी क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या इसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग, डज, फिर निगेटिव है तो नॉट। और पीने की मीनिंग क्या होती है, ड्रिंक, क्या हो जाएगा, ड्रिंक और मिल्क, है ना। अब हम आते हैं इसी की थर्ड वाला सेंटेंस, क्या लिखा, वे बाजार नहीं जाते, तो बाजार नहीं जाते तो वे का हो जाएगा हमारा दे, और दे कौन सा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का, है ना, डू नॉट। अब जाने की मीनिंग होती है गो, ये लिख देंगे, फिर उसके बाद आएगा टू, फिर बाजार की मीनिंग होती है मार्केट। तो ये भी हमारा बहुत ही आसान है ना, सेम उसी तरह करना है। अब बाकी ऐसा इंटरोगेटिव पर आते हैं, तो पहले भी जो मॉडल ऑफ क्लास की है हमने, बाकी जो बॉडी सेंटेंस शुरुआत की है, उसमें बताया ये था कि ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, क्या से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो सेम उसी तरह इसमें भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है, पहले लगानी है। इनकी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आई के साथ डू का प्रयोग करते डू पहले आ जाएगा, सी के साथ डज लगता है डज पहले आएगा, मतलब जिनकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी उनको हम पहले लिख देंगे बस, और हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे कि क्या वह स्कूल जाता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्या वह स्कूल जाता है, पहले क्या आएगा, डज, सॉरी पहले क्या लिखेंगे, डज हो जाएगा, और सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी कि ही। अब जाने की मीनिंग क्या होती है, गो, फिर क्या लिखेंगे, टू लगाना जरूरी है, कि हमें डायरेक्शन बताना होता है, टू लगाना जरूरी होता है ना। कोई भी डायरेक्शन बताना होगा दूसरी तरफ, उसके लिए टू लगाना जरूरी है। तो डज ही गो टू स्कूल। अब क्या लिखा, क्या तुम दूध पीते हो, है ना, क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन का इंट्रोगेशन मार्क जरूरी है। तो पहले क्या लिखेंगे, तुम, यहाँ पे यू आया है, यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, डू के साथ क्या लगाएंगे, फिर यू, और फिर पीने की मीनिंग क्या होती है, ड्रिंक, और हमारा ऑब्जेक्ट होता है मिल्क, है ना, डू यू ड्रिंक मिल्क। पूछिएगा तो बताओगे ना ऐसे। तो क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, दे मतलब ये होता है, तो डू दे। अब उसके बाद पीने की मीनिंग क्या होती है, तब यहाँ पे क्या है, खेलने की मीनिंग, तो खेलने की मीनिंग क्या होती है, प्ले, बस हो गया, खत्म। ये हमारा हुआ इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में होता क्या है, क्या हमारा पहले आता है ना। तो फर्स्ट टाइप ये होता है क्या पहले आता है, हेल्पिंग में पहले लगाते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स, ध्यान से देखो इसको, आने वाले हैं आगे, है ना। What, who, whom, whose, which, what, when, where, why, how much, how many, how long, how often, how for, what kind of, what time। तो ये सब होते क्या है, जब सेंटेंस में कहीं बीच में आते हैं तब इनकी मीनिंग पहले लिखी जाती है। कौन आता है, क्या होता है, तो इनकी मीनिंग जैसे क्या आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉट पहले लिखेंगे, है ना।
तो आगे बताता हूँ, जैसे कि मान लो वह कौन है, तो हु पहले आ जाएगा। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या की मीनिंग पहले लिख देंगे व्हाट, है ना। अगर क्या अगर बीच में आता है तो इसकी मीनिंग पहले लिखेंगे, अगर पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ ही या फिर ऐसे, ठीक है। अब बताते हैं सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप में है क्या हमारा, जब वाक्य के मध्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि हो तो उसकी मीनिंग क्या करते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं, है ना। जैसे क्या लिखा है, वे क्यों हंसते हैं, क्यों हंसते हैं पता नहीं, शायद देख के हंसते हो तुम्हें, तो वे क्यों हंसते हैं, अब हमें रीजन नहीं पता क्या है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ के सेंटेंस के बीच में। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, स्क्रीनशॉट में देख लो, जैसे क्या होती है, वाई, है ना। तो क्यों वाई हो गया, उसके बाद क्या आएगा, डू इट आएगा। तो देख सकते क्या लगाते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, डू, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट हमारा कौन है, दे हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वाई डू, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया। अब वन होगा, हंसने की मीनिंग क्या होती है, लाफ, जोर जोर से हंसना, क्या हो जाएगी, लाफ। अब हमारा क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना इसमें, है ना। देखो तुम कब स्कूल जाते हो, कब स्कूल जाते हो, सुबह ना 8 बजे, तो कब स्कूल जाते हो, तो कब की मीनिंग पहले लिखेंगे, क्या होगी, व्हेन। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डज आ जाएगा, सॉरी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, क्योंकि अपनी क्या सब्जेक्ट हमारा यू है, क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। तो व्हेन डू, और सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू है। अब जाने की मीनिंग क्या होती है, गो। अब कहां आता है, स्कूल, टू स्कूल। अब क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है लास्ट में, ठीक है ना। तो वह किससे बात करता है, पता नहीं, पहले क्या लिखेंगे, इसकी मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या होती है, whom, क्या लिखेंगे, whom, whom हो गया। अब उसके बाद वह सब्जेक्ट आया, यानी कि क्या लिखेंगे, इसके लिए डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कौन है, सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, डज, whom does he। अब बात करने की मीनिंग होती है, चैट भी कर सकते हैं, टॉक भी कर सकते हैं, चैट में तभी बात करना ही होता है, तो चैट भी टॉक जो मत समझ में। तो whom does he talk, अब समझ में आ गया होगा ये पार्ट। तो प्रेजेंट में जो होता है हम लोग हैबिचुअल एक्शन थी। अब तो इस टेंस में इसकी पहचान क्या होती है, इसके अंत में क्या आता है, रहा है, रहे हैं, रही है आता है। और इसका एक ये रीजन होता है कि ये काम कब चालू हुआ कब खत्म होगा हमें पता ही नहीं होता। मतलब काम पास्ट के किसी पॉइंट से चालू होता है, मतलब पास्ट कोई मान लो कोई एक पॉइंट हो गया, ये पास्ट में है और ये हमारा प्रेजेंट का है और ये हमारा फ्यूचर का है। तो ठीक है, पास्ट में कहीं किसी पॉइंट से चालू होता है और फ्यूचर में कब तक आगे जाएगा हमें पता भी नहीं होता है। तो यहाँ से चालू होगा और फ्यूचर में भी, मतलब पास्ट में भी कंटिन्यू है, पास्ट से कंटिन्यू होगा, प्रेजेंट में कंटिन्यू है अभी, अब आगे कहाँ तक चालू होगा पता ही नहीं है ना। मतलब कि काम कंटिन्यू होगा, पता नहीं कब खत्म होगा, बस यही है कि डॉक्टर मरीज की जांच कर रहा है, करने दो, क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर वह सब्जेक्ट, तो डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है, तो साथ इज लगाएंगे। एग्जाम मतलब होता है वहां पर एग्जामिंग, डॉक्टर इज एग्जामिंग द पेशेंट, है ना। डॉक्टर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो डॉक्टर हमारा सिंगल सब्जेक्ट इसलिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और इस बात हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, है ना। ऑब्जेक्ट हमारा था इसलिए हम अदर वर्ड था ही नहीं, वैसे लिख देंगे। अगर वैज्ञानिक नई दवाइयों को तैयार कर रहे हैं, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, पहले लिखेंगे क्या, साइंटिस्ट, SCIENTISTS, साइंटिस्ट क्या है हमारा, प्लूरल है ये, प्लूरल से क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। फिर प्रिपेयरिंग, अब क्या नई दवाइयां, तो न्यू मेडिसिन, है ना। थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, न्यू मेडिसिन। तो हम देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो हम की मीनिंग क्या हो जाएगी, वी
आर डूइंग, या फिर वर्किंग भी कर सकते हैं, वी आर डूइंग, या फिर वर्किंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर डूइंग वर्क, किसके लिए, देश की सुरक्षा के लिए, तो फॉर द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। तो ये रहा हमारा सिंपल का। अब आते हैं हम लोग इसके निगेटिव पार्ट पर, सॉरी इंटीग्रेटिव भी भूल गया साथ में। तो निगेटिव में क्या होता है, सब चीजें हमारे बाद नॉट लगाते हैं, पता है पहले से ही। डॉक्टर इस समय ऑपरेशन नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर लिख देंगे पहले सब्जेक्ट हमारा, डॉक्टर आएगा, फिर उसके बाद इज एम आर, फिर निगेटिव है तो नॉट, फिर क्या ऑपरेशन नहीं कर रहा है तो नॉट डूइंग ऑपरेशन, है ना। अब आता है इसके सेकंड सेंटेंस पे, क्या लिखा, छात्र ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो छात्र क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, आर नॉट लिसनिंग। आप ध्यान से सुनने का होता है, वहां पे सही से नहीं सुन रहे हैं, ठीक से नहीं सुन रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, पहले वह आज खाना नहीं बना रही है, तो वह कौन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, लड़की है, तो सी लगाएंगे यहाँ पर, सी इज नॉट, फिर क्या कर रही है, खाना नहीं बना रही है, कुकिंग, अब क्या बना रही है, खाना, फूड, आज की मीनिंग सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पर, टुडे, है ना। आगे कर रहा है कि क्या मजदूर सड़क बना रहे हैं, क्या करेंगे, बना देंगे सीधा सीधा, पूछ क्यों रहे हैं उसमें, तो क्या लिखेंगे, टू नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पहले, आ रहेगा, आर वर्कर्स, वर्कर्स मेकिंग रोड, कुछ लोग कहेंगे कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर नॉर्मल एक फॉर्मल यूज कर दिया हमने, तो कंस्ट्रक्टिंग रोड भी कर सकते हैं वहां पर। अगर क्या शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है बच्चों की या फिर अपनी, इसमें क्लैरिटी नहीं है, हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे तैयारी करने की मीनिंग। तो क्या की मीनिंग क्या होती है, आर होती है, आर होती नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, इसलिए आर लगाएंगे, आर टीचर्स ओके डन, आर टीचर्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, है ना। तो ये हमारा सेकेंड ड्राफ्ट। थर्ड सेंटेंस कह रहा है कि आप पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर ये भी प्लूरल है, तो इसे क्या लगाएंगे, आर पुलिस कैचिंग द थीव्स, अभी थीव्स भी कर सकते हैं, थीव का प्लूरल होता है थीव्स, ओके, ध्यान रखना, कुछ चीजों का प्लूरल होता है एस लगाते हैं, लेकिन कुछ में होता है IVES लगाते हैं। तो ये रहा हमारा नेगेटिव इंटरगेटिव फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट टाइप के बाद सेकंड टाइप पे, जिसपे क्वेश्चन पहले लगाते हैं, जैसे क्या होता है स्कूल में क्या सिखा रहा है, तो सिखाने की मीनिंग यहाँ पर क्या सकते हैं, सिखाने की मीनिंग कुछ लोग करते हैं लर्न, अभी यार लर्न नहीं होगा, यहाँ पर टीच होगा, क्योंकि सिखा रहा है, सीख नहीं रहा है ना, तो लर्न नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है क्या, टीच, देखिए वह स्कूल में क्या सिखा रहा है, तो लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड कौन होगा, व्हाट, तो वह हमारा सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, व्हाट इज ही। अब पढ़ाने की मीनिंग क्या होती है, टीच, तो टीच के साथ क्या लगा देंगे, ING, क्योंकि हमारा कौन सा है, हमारा कॉन्टिन्यूस का है, कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लगाते हैं, ING। अब क्या लिखा है, तुम हर दिन होमवर्क करने में इतना समय क्यों लगा रहे हो, है ना, कॉन्टिन्यूस का ये भी, तो क्या करेंगे, इतना समय क्यों लगा रहे हो, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों, तो इसकी मीनिंग पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मीनिंग क्या होती है, वाई, फिर क्या आएगा, आर, फिर सब्जेक्ट कौन है, यू, अब लगाना होता है यानी कि टेक, टेक की थर्ड टेक में क्या लगा देगा, ING, इतना समय तो यानी कि मच टाइम,
अब आगे सेंटेंस क्या कह रहा है उसमें, हर दिन इस होमवर्क को कंप्लीट नहीं करना है ना। मस्ट टाइम टू, दो सब्जेक्ट हमारा दो वर्ब है तो टू के बाद क्या लगा देंगे, डू लगाएंगे, क्योंकि दो सब्जेक्ट है हमारा ना। टू डू होमवर्क हर दिन, यानी कि ईच या फिर एवरीडे कर सकते हैं। ये हमारा इंटीग्रेटिव का दूसरा सेंटेंस। आगे कह रहा है कि बच्चे इस खिलौने को चलाना कैसे सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं, तो पहले कैसे की मीनिंग क्या लिख देंगे, हाउ, फिर लिखेंगे हेल्पिंग ऑफ आर, फिर लिखेंगे चिल्ड्रेन, क्योंकि हमारा चिल्ड्रेन हमारा सब्जेक्ट है। हाउ आर चिल्ड्रेन लर्निंग, यहाँ पर सीखना है तो सीखने की मीनिंग होती है लर्न, आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग टू मूव दिस टॉय, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी, जब दो वर्ब आएगी तो पहली वाली वर्ब में जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, और दूसरी वर्ब जो होगी टू के लगा के तब दूसरी वर्ब लिखनी है। सेंटेंस क्या था, बच्चे इस खिलौने खिलाना कैसे सीख रहे हैं। तो एक हो गया वर्ब हमारी क्या होगी, चलाना, एक हो गया क्या हो गया, सीखना। तो दो वर्ब हो गई। तो दो वर्ब आएगी तो क्या काम करना है, लास्ट वाली वर्ब होगी वो टेंस के अकॉर्डिंग जाएगी। जैसे कि सीखना, सीखने में क्या लगा दिया हमने, आईएनजी लगा दिया, और फिर जो दूसरी वाली वर्ब होगी उसमें क्या लिखेंगे, टू लिख के सेम वैसे ही लिख देंगे, यानी जो उसकी मीनिंग होगी वैसे नहीं। ये चलाना चलाना हिंदी में लिख दो, ऐसे नहीं, जो मीनिंग होगी टू, मुंह मतलब चलाना होता है तो वैसे करेंगे, है ना। अब हम आते हैं सेकेंड इसके अगले टेंस पर। उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं वर्ब के टेंस के फॉर्म्स। तो टेंस की फॉर्म्स होनी जरूरी है, याद करना जरूरी है। तो ऐसे क्या होता है, V1, V2, V3, ये हमें याद करना जरूरी है। जैसे कि थिंक की सेम थॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, सबमिटेड की ये भी होती है, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड, डिस्कवर, डिस्कवर्ड। तो ये सब जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड, और ये थर्ड फॉर्म, और उसकी हिंदी मीनिंग। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म याद करना जरूरी, क्योंकि आगे टेंसेस में जहाँ पढ़ने वाले हैं थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, वो टेंस हमारा होगा नहीं, है ना। तो मोस्टली यूज होते हैं, तो जो थर्ड फॉर्म होती है वो यूज होती है परफेक्ट टेंस में। जैसे प्रेजेंट की होगी, पास्ट होगी, परफेक्ट होगी, फ्यूचर की होगी, तीनों में होते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस हमको थर्ड फॉर्म याद करना जरूरी है। तो कहीं से भी इंटरनेट सर्च करके, अभी बुक वगैरह में कहीं देख के, तो थर्ड फॉर्म याद कर लेना अपना, ये दो बाकी लिख लेना अपना, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, काम हमारा पास्ट में खत्म हो गया था लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है ना। जैसे कि भारत मैच जीत गया है, कल जीत गया है, परसों, या फिर लास्ट डे, तो जीत गया है ना, अभी उसका इफेक्ट अभी अब तक है। तो जो मैच जीत गया उसका इफेक्ट अब तक है, तो वही क्या होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। कोई भी काम, जैसे कि मैंने किताब ढूंढ ली है, मान लो किताब आप किसी भी बता रहे, मैंने किताब ढूंढ ली है, क्या पता कल ढूंढे हो, परसों ढूंढे हो, या फिर 2-3 दिन पहले ढूंढे हो, तो इसका इफेक्ट क्या प्रेजेंट टाइम तक रहेगा, वो हमारा होता है परफेक्ट टेंस, है ना। तेरा हमारा टाइम ग्राफ, तो टाइम ग्राफ क्या है, काम हुआ यहाँ पे लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पर है, प्रेजेंट में, है ना। इफेक्ट होता है, जिसका इफेक्ट प्रेजेंट तक होगा वही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि इसमें क्या होता है, कोई कार्य पूरा हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में दिखाई दे रहा है, मतलब प्रभाव दिखाई देगा। और इसमें अंत क्या आता है, अक्सर चुका है, चुके हैं, चुके हैं, है ना, चुकी है, और लिया है, किया है, दिया है, इत्यादि जो हमारा किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। इसमें हमको ध्यान रखने की ये बात है कि कहाँ पर क्या कौन से लगती है। जैसे कि आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ छिप गया है पीछे, इनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इनके साथ हम लोग लगाते हैं आई वी प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाते हैं, हैव, क्या लगाते हैं, हैव, हाँ, इनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और ही सी ईट और सिंगुलर नाउन जब आता है तो क्या लगाते हैं, हैव के साथ वी थ्री का प्रयोग करते हैं, है ना। और सिंपल सी बात है, इसे बता चुका मैंने हैव के प्रयोग में, फिर से बता दे रहा हूँ, बस खत्म। सिंगुलर के साथ यानी प्लूरल के साथ हैव, और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। इनके साथ क्या आती है, इनके साथ वी थ्री आती है, ठीक है, सबके साथ।
अफर्मेटिव सेंटेंस हम पहले बात करेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हैज हैव लगाएंगे, वो आपके थर्ड फॉर्म आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएंगे, ये याद रखना है चीज, ठीक है। हैज हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो देखिए मैंने इस विषय में गहराई से सोच लिया है ना। सोचने की मीनिंग लास्ट में देखा होगा ना, सोचने की मीनिंग क्या होती है। मैंने हो गया, मैंने की मीनिंग क्या हो जाएगी, आई साथ क्या लगाएंगे, हैव, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। आई हैव सोचने की मीनिंग क्या होती है, थिंक होती है। थिंक नहीं लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है, वो आपकी थर्ड फॉर्म थॉट, है ना। आई हैव थॉट, अब क्या इश्यूज है पर, तो ऑन दिस सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई गहरा सब्जेक्ट है इसलिए सोच रहा है उस पर, आई हैव थॉट ऑन द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, गहराई से तो डीपली, है ना, या फिर केयरफुली भी कर सकते हैं, केयरफुली लेकिन वहां पर होगा सावधानी से, लेकिन यहाँ पे गहराई से कह रहा है तो डीपली, गहराई सोचेगा। अब क्या करे, वो अपनी रिपोर्ट समय पर जमा कर चुकी है ना, जमा कर चुकी है, लेकिन इफेक्ट क्या अभी तक है उसका, पास्ट में खत्म हो गया होगा वो चीज, लेकिन क्या इफेक्ट प्रेजेंट टाइम तक है, तो वो अपनी रिपोर्ट जमा कर चुकी है, तो क्या कर देंगे, सी, सब्जेक्ट हमारा कौन है, सी साथ क्या लगाएंगे, हैज, सबमिट मतलब होता है जमा करना, सबमिट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सबमिटेड, क्या अपनी फाइल, तो हर रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट लिखेंगे, अब हर रिपोर्ट, अब क्या करेगा, सी हैज सबमिटेड हर रिपोर्ट, अब क्या ऑन टाइम ना, समय पर, ऑन टाइम। अगर हमने उस कार्यक्रम में भाग ले लिया है, भाग ले लिया है, हो गया, क्या लिखेंगे, वी से क्या लिखेंगे, हैव, भाग लेने की मीनिंग होती है पार्टिसिपेट, आप भी लेते होंगे रिपब्लिक डे पर, पार्टिसिपेटेड, इन दिस प्रोग्राम, ओके। तो ये रहा हमारा, तो ठीक है। बात है इसका निगेटिव इंटरगेटिव पार्ट पर बारह बताना भी सही नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं ताकि सही रहे आपको। तो इसे निगेटिव करना है, हैज के बाद नॉट लगा देना है, बस एक सेंटेंस बता दे रहा हूँ, बाकी दो अपने करना है इस पर। ठीक है, मैंने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है, बस हो गया। क्या करना है, सब्जेक्ट कौन होगा, आई, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, हैज की हैव, क्या लगाते हैं, हैव, निगेटिव है तो नॉट। अब इसे डिसीजन लेना होता है तो होता है वहां पे टेक, टेक की थर्ड फॉर्म होती है हमारी टेकन, तो अंतिम निर्णय, लास्ट डिसीजन। कुछ लोग डिसाइड कर देते, डिसाइड मतलब फैसला नहीं होता, डिसीजन यानी होता फैसला, लास्ट डिसीजन। अब क्या कह रहा है कि हो गया खत्म, अभी तक कह रहा तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। आई हैव नॉट टेकन लास्ट डिसीजन येट, ओके। बाकी अपने से कर लेना अब इसको। अब क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का जवाब की शुरुआत क्या शब्द से हो तब क्या करते हैं हम लोग, हैज हैव क्या करते हैं, पहले लगाते हैं, हैज हैव नहीं, कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी टेंस होता है जो हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे, पहले लगाएंगे। ये भी क्या है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, और क्या से शब्द हो तो क्या करते हैं, हैज हैव क्या करते हैं, पहले लगाते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज हैव है यहाँ पर। क्या तुमने आवेदन पत्र जमा कर दिया है, हो सकता है कर दिया हो, क्या करना है अपने से, पूछ ही तो रहा है। तो क्या आया है पहले, तो क्या करेंगे, तो क्या करें, पहले हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, हैव, फिर इसके बाद क्या आएगा, यू, सब्जेक्ट है हमारा, और फिर क्या होता है, सबमिट मतलब क्या होता है, जमा करना, है ना। और इस तुम लोग क्या जमा करते हो, अपना फाइल वगैरह, तो वैसे ही सबमिटेड योर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बेचारा जमा कर रहा है किसी चीज के लिए, है ना। अब क्या क्या उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, तो क्या करेंगे, पहले हैव, सॉरी हैव नहीं, हैज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है,
हैज ही। अब कुछ लोग कहते हैं निभाने की मीनिंग शोल्डर भी होती है, शोल्डर मतलब निभाना भी होता है, और कुछ फुलफिल भी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं शोल्डर करते हैं, अच्छा मनाते हैं निभाने के लिए। हैज ही क्या करेंगे शोल्डर, शोल्डर मतलब होता है निभाना होता है, ठीक है, कंधा वाला नहीं है। हैज शोल्डर्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके है ना, हैज शोल्डर्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर है क्या हमने उन्हें सूचित किया है, तो सूचित करने के लिए होते हैं इन्फॉर्म, तो पहले क्या लिखे हैव, क्योंकि हमारा क्या सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल है, हैव वी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म सूचित करना, इन्फॉर्म्ड देम। ये रहा हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एक बता देता हूँ बस, तुमने ये सुझाव किससे लिया है पहले ये बता देता हूँ, किससे एक मीनिंग पहले लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हुम, अब उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा कौन होगा, सब्जेक्ट कहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, हुम के बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारी तुम है, सब्जेक्ट यू है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैव, हुम हैव यू। अब लेनिंग मीनिंग होती है टेक, तो टेक की दैट फॉर्म टेकन, और कह रहा है कि सजेशन, दिस सजेशन। ओके एंड दिस डन। ये हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का खत्म होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या काम करता है, अब पास्ट में किसी एक पॉइंट से काम चालू होगा, वो पॉइंट बता देगा यहाँ पर, ठीक है, कि सुबह से शाम से दोपहर से कब से चालू हुआ है, 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से, तो ये बता देगा। उसके बाद हमारा काम चालू होगा और कब खत्म होगा ये पता नहीं होगा, है ना। जैसे कह रहे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, एक पॉइंट बता दिया मैंने सुबह, उसके बाद कहाँ तक काम जाएगा पता ही नहीं है ना। ये हमारा टाइम ग्राफ क्या बता रहा है, सुबह से, सुबह यानी एक पॉइंट हो गया हमारा पास्ट का, कि सुबह क्या आता है अभी अभी कंपेरिजन में सुबह पास्ट हो जाएगा ना, एक क्षण हमारा पास्ट हो जा रहा है, तो सुबह कंपेरिजन में अभी जो प्रेजेंट है ये सुबह क्या है पास्ट हो गया। जैसे अब तक इसे काम अभी चालू है, ठीक है, काम अभी क्या है हमारा, यहाँ पर भी क्या कंटिन्यू है, यहाँ से कंटिन्यू होते हुए अभी भी कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू प्रेजेंट तक है, फ्यूचर में कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं है। तो जब काम पास्ट में किसी पॉइंट चालू होकर प्रेजेंट तक चलता रहे, तो सुबह से दोपहर से शाम से, इसकी पहचान क्या होती है, रहा है रही है रहे हैं, और क्या आ जाएगा टाइम बताएगा, सुबह दोपहर शाम आज और कल, है ना, इस तरीके से। पहले क्या करते हैं इसमें है सेम उसी तरह यूज होता है तो यूज होता है, साथ में क्या लगाते हैं उसके बीन लगाते हैं, और वो में क्या लगाते हैं आईएनजी लगाते हैं, और टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो टाइम आएगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे सिंस या फॉर, है ना। जैसे कि सिंस कब लगाएंगे, 1 बजे या फिर सुबह दोपहर शाम सोमवार, और फिर कोई डेट आ जाए 1 जनवरी 2020 या बचपन कल आज, तो इस तरीके से सेंटेंस यानी वर्ड आएंगे, उनका सिंस का प्रयोग करेंगे। और फॉर कब लगाएंगे, जो अनिश्चित होगा, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए हम लोग लगाएंगे, अनिश्चित जो सेंटेंस उसके लिए क्या लगाएंगे फॉर लगाएंगे, है ना। जैसे कि 1 मिनट 1 सेकंड से स्टार्ट होके मिनट बनता है, सेकंड से मिनट बना, मिनट से घंटे बना, घंटे से दिन बना, दिन से सप्ताह बना, सप्ताह से का महीना, महीने से क्या बना साल, यानी कि हमारा एक सीरीज बनी ना। तो जैसे कि सेकंड मिनट घंटे दिन महीने साल, इन सब पहले अगर क्या आ जाए नंबर आ जाए कोई 1 साल 2 महीना 3 4 3 सप्ताह, तो इस तरह के सेंटेंस में कोई वर्ड आते हैं टाइम वाला, उसके पहले क्या लगाते हैं फॉर लगाते हैं। नहीं तो ये ध्यान रखना, इसको याद ही कर लेना या फिर, ठीक है ना। अब आगे क्या करते हैं सेंटेंस पे आते हैं, ऐसे कि सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, वो तो पता ही नहीं है ना, सब्जेक्ट जो होगा देखेंगे तब पता चलेगा। सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार हम लोग लगाएंगे हैव या हैव, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड आएगा, फिर इसके बाद सिंस या फॉर, फिर लगाएंगे टाइम, है ना। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो पहले क्या सब्जेक्ट क्या आएगा आई, ऐसे क्या लगाते हैं हैज या फिर हैव लगाते हैं, और तुरंत बाद क्या लगाएंगे बीन, और बीन की तुरंत बाद क्या लगा देंगे वर्ब में आईएनजी, वो हमारी क्या है पढ़ना, पढ़ने की मीनिंग क्या होती है रीड, या फिर स्टडी भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना स्टडिंग। अब कब से कह रहा है कि सुबह से, सुबह हमारा निश्चित टाइम है हमारा एक, जब हमारा निश्चित टाइम होता है क्या करते हैं उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस। अब कब से कह रहा है सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग लिख देंगे, है ना।
अगर आता है ऐसे कि देख सकते हैं दूसरा सेंटेंस जैसे कि वह 2 घंटे से गा रही है, तो वह कौन है? सी। तो सी का क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं, तो हैज आएगा, फिर बीन, और फिर क्या कर रही है? गा रही है। तो गाने की मीनिंग क्या होती है? सिंग होती है। सिंग के बाद क्या लगा देंगे? आई एन जी, सी हैज बीन सिंगिंग। अब कब 2 घंटे से? तो 2 घंटा यानी अनिश्चित टाइम है ना, अनिश्चित है, एक टाइम पीरियड बता रहा है, तो फॉर 2 आवर्स, एक टाइम पीरियड बताएगा। जैसे कि उस टाइम में से 2 घंटा एक टाइम पीरियड हो गया हमारा, है ना। जैसे कि क्लास 30 मिनट की है, 40 मिनट की है, तो हमारा टाइम पीरियड हो गया। इस तरीके से सेंटेंसेस है तो टाइम पीरियड होते हैं। जैसे ये सब है, इनके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वे कई दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? दे, फिर लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे बीन। अभ्यास करने का होता है, प्रैक्टिस होता है। तो अब फिर क्या लिखेंगे? कई दिनों से, तो फॉर मेनी डेज, क्योंकि हमारा कई दिन हमारा निश्चित नहीं है कितने दिनों से, मेनी डेज। तो जिस क्लियरिटी नहीं होती है उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव क्या होता है? निगेटिव में से हैज के बाद नॉट लगाते हैं, तब बीन आता है बस, और इतना कुछ करना नहीं उसमें। जैसे कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज आएगा, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन आएगा, फिर वो आई एन जी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है। और फिर इसके बाद सिंस या फॉर लगा टाइम लिखते हैं बस। कई दिनों से अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? दे, फिर लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे नेगेटिवली नॉट, फिर आएगा बीन, फिर नहीं कर रहे हैं। अभी डूइंग प्रैक्टिस कर दे, फिर प्रैक्टिसिंग कर दिया, फिर कर सकते हो नॉट डूइंग एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना। नॉट बीन डूइंग एक्सरसाइज कर देते हैं। चलो फिर अब कितने दिनों से? कई दिनों से। तो अभी क्लैरिटी टाइम में नहीं है, तो क्या लिखेंगे? फॉर सेवरल डेज भी कर सकते हैं, मेनी डेज भी कर सकते हैं, जाने दो। ओके, सेवरल दिन कुछ दिनों से, और मेनी डेज यानी कई दिनों से। अब ये छात्र परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो टाइम नहीं दिया हुएगा, तो रहने दो। अब हम पिछले हफ्ते से प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। अब इतना ध्यान रखना, कभी भी पिछला वर्ड आएगा, पिछले का हम लोग क्या लगाते हैं? लास्ट लगा देंगे बस। ठीक है। और तब का सिंस का प्रयोग करेंगे। कभी भी सेंटेंस में पिछला शब्द आएगा, उसके लिए क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। देखिए, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी इसमें, हैव, फिर सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा, और फिर इसके बाद क्या आएगा? बीन आएगा। फिर पढ़ने की मीनिंग क्या होती है? स्टडी, स्टडी में क्या लगा देंगे? आई एन जी। कब से कह रहा है? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो टाइम पीरियड काफी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करके कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा रहा है पहला क्वेश्चन, जिसमें क्या करते हैं हम लोग? हेल्पिंग को पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब आएगी। ठीक है। वर्ब के बाद हम लोग जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो लिख देंगे, बस खत्म। ठीक है। अब ये रहा हमारा इंटरग्रेटिव फर्स्ट टाइप का। इंटरग्रेटिव सेकंड टाइप भी करते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे कि तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हो, अभी उसमें पूछ रहा था क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा था। अब यहाँ पे कह रहा है कि तुम सुबह से क्या पढ़ रहे हो। क्या वर्ड कहाँ पर आ गया? बीच में। तो इसकी मीनिंग क्या करेंगे? पहले लिख देंगे। पहले क्या आएगा? व्हाट, फिर इसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? हैव, फिर यू, बीन। आगे कह रहा है कि क्या पढ़ रहे हो? व्हाट हैव यू बीन स्टडीइंग। अब कब सुबह सुबह से, तो क्या लगा के देंगे? सिंस मॉर्निंग, है ना। तो कब से पढ़ रहा है? सुबह से, शाम से, दोपहर से, कुछ भी होगा। तो उसके लिए बता दिया पहले से ही। अब आते हैं हम लोग लास्ट स्लाइड पर, क्योंकि हमारी क्लास हो चुकी है खत्म। ये रहा होमवर्क, इसको घर से करना, और यहीं पे हमारी क्लास होती है समाप्त। आज तक बनने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।